सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार से अपने जीवन को हम जीना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन हो, उत्तम जीवन हो, उत्तम विचार हो, उत्तम आहार व्यवहार हो, संस्कार हो। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है, परंतु कभी न कभी व्यक्ति दुखी भी होता है जब असंयमित होता है, जब विषयों में फंस जाता है। विषयाशक्ति से व्यक्ति घिर जाता है तो निस्संदेह उसका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। बहुत सुंदर वेदों का उपदेश है और इस उद्देश्य से जो जीवन को जीता है कि मुझको वेदानुकूल आचरण ही करना है, वेदों के प्रतिकूल कोई भी आचरण नहीं करना। वेदों का जो उपदेश है मेरे लिए, वही मेरे जीवन का संबल है और हर पल हर क्षण इस भाव चेतना में रहता है कि ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्म ही मेरा स्वधर्म है। इस स्वधर्म से मैं एक पल के लिए भी विचलित ना हो। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शोध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। तो हम अपने जीवन को इतना प्रशस्त बनाए, इतना सशक्त बनाए, इतना अपने जीवन में दिव्यता का आधान करें, जो देदीप्यमान जीवन होता है, प्रकाश से युक्त जीवन होता है, वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो हम संयम में बंधे हों, मर्यादा में बंधे हों, अनुशासन में बंधे हों, उसके लिए हमको वेदों के मार्ग पर चलना है और इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय नित्य प्रति करके नित्य ही हमको नई ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से ऊपर उठना है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे।
मन के ऊपर चर्चा चल रही थी। अंतिम इस सूक्त के 4 और 5 2 इसके मंत्र बचे हुए हैं, तो इसमें भी मन के ऊपर ही चर्चा की है और कहा है चौथे मंत्र में ओम ओतस्यावाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवयाम बद्धो अपि कक्ष आसनि क्रतुम दद्रिका अनु संतवित पथामंकास्यन्यव पनीफणत। कहा कि और वह बलवान मन विषय जाल को जीतता है और विषयों से युद्ध करता है। उस समय यह इस ग्रीवा में भोज्य पदार्थों को निकलने वाली गर्दन में बंधा हुआ होता है। ग्रीवा के बंधन को धारण करता है, खान पान में बड़े संयम से चलता है, कक्ष प्रदेश में बद्ध होकर चलता है, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है तथा मुख में यह बंधा हुआ होता है। वाणी का संयम करके हित और मित भाषी होता है, हितकारी और मितकारी, मितभाषी हो हितभाषी हो। ये बड़ा दुर्लभ है कि हितकारी वाणी हो और वो बहुत ही मधुर हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्या करें, सत्य बोलते हैं तो लोगों को कष्ट हो जाता है, सच तो कड़वा होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्य बोलते हैं, युक्त बोलते हैं और मधुर बोलते हैं। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार जब हमारे जीवन में पड़ता है तो हम निसंदेह व्यवस्थित जीवन जीते हैं और यह मन का ही भाव है, मन का स्वभाव है कि यह जब संयम में होता है तो उत्थान की ओर ले जाता है और असंयमित होता है तो पतन की ओर ले जाता है। तो यहाँ ये बात कही कि जब संयमी होगा तो संयम करके हितभाषी होगा, मितभाषी होगा। दध्रिकाः, यह मन क्रतुम प्रज्ञान व यज्ञादि कर्मों के अनुसार संतवित्वत प्रवृद्ध बल वाला होता हुआ पथाम आकांक्षी अनु, मार्गों के चिन्हों के अनुसार निरंतर गति वाला होता है। महाजनों के मार्ग चिन्हों पर ही यह चलता है, कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होता, पथ भ्रष्ट नहीं होता। महाजनों येन गता सपंथा, हम ऐसे सुपथ से चलें, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर, वह जो सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। अग्नि नय सुपथार आए, यह जो सुपथ है उससे ही व्यक्ति चलता है जो इस प्रकार से मन की साधना कर लेता है और विषय जाल को फेंक कर मन खाने व बोलने के व्रत को धारण करता हुआ संयमी होता है, यह पथभ्रष्ट नहीं होता है। और इस प्रकार से आगे भी बहुत सुंदर बात कही। प्रभु दर्शन, यह 5वां मंत्र है और इस सूक्त में केवल 5 मंत्र हैं, छोटा सूक्त है 40वां सूक्त। तो 5वां अंतिम मंत्र मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम हंसः शुचिसत् हंसः शुचिसत्, वसुरंतरिक्ष सद्धोता
सद्धोता, वेदिशद, अतिथिर दुरोणसद, अतिथिर दुरोणसद, निषद्वर, सदृत, सद्योमब्जा, सदृदस, सदृशत, व्योमब्जा, व्योम सदब्जा, गोजा, सदब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, अद्रिजा, ऋतम। चतुर्थ मंडल के 40वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम हंसा शुचि सद वसुरंतरिक्ष सद्धोता वेद सद अतिथिर दुरोण सद निषद्वरा सदृत सद्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम। ओम हंसा शुचि सद वसुरंतरिक्ष सद्धोता वेद सद अतिथिर दुरोण सद निषद्वरा सदृत सद्योम अब सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का।
जैसे पिछले मंत्र में कहा कि मार्ग से न भ्रष्ट होने वाला मन प्रभु को देखता है और कह उठता है कि वे प्रभु ही हंसहा हंतिम पापमानम, सब पापों को जो नष्ट करते हैं और शुचि सद पवित्र हृदय में आसीन होते हैं, वे पवित्र हृदय में ही निवास करने वाले होते हैं। वसुः, वे प्रभु ही सबको बसाने वाले हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, वे सबको बसाने वाले हैं प्रभु। और अंतरिक्षम, जो कहा अंतरिक्ष, अर्थात जो अंतरिक्ष मध्य मार्ग में आसीन होते हैं, अर्थात मध्य मार्ग में चलने वाले पुरुष को प्राप्त होते हैं। होता, वे ही वस्तुतः सब यज्ञ आदि कर्मों को करने वाले हैं और वेदिशत यज्ञ वेदी में आसीन होते हैं। अतिथि ही निरंतर गति वाले वे प्रभु दुरोण सत, हमारे निर्मल शरीर ग्रहों में दुरोण स्थित होते हैं। निशत, निरंतर आगे बढ़ने वाले में से वो स्थित होते हैं, अर्थात आगे बढ़ने वालों में भी स्थित होते हैं। वर्षद, श्रेष्ठों में स्थित होते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ हैं उनमें स्थित हैं। और निशत, जो पुरुषों में स्थित होते हुए वे व्योमसद गति द्वारा वासनाओं के आक्रमण से अपने को बचाने वालों में प्रभु ही स्थित होते हैं। अबजाह अपसु जायते, नदियों के निरंतर बहते हुए जलों में प्रभु की महिमा का प्रादुर्भाव है। कल कल करती हुई नदियां, प्रवाहमान नदियां और अपार जलराशि लिए हुए समुद्र भी। गोजा, इस पृथ्वी में पुण्य गंध के रूप में प्रभु प्रादुर्भूत होते हैं। ऋतजाह, सृष्टि के अटल नियमों में ऋत जो राइट है, वे प्रभु का ही प्रादुर्भाव हो रहा उनमें। अद्रजाह, पर्वतों के अद्भुत दृश्यों में प्रभु ही दिखते हैं। ऋतम, वे प्रभु स्वयं ऋत हैं, सत्य रूप हैं। शुद्ध हृदय होकर हम हंस के रूप में प्रभु का दर्शन करें। यह प्रभु दर्शन हमारे सब पापों को नष्ट करें, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, सुंदर बने, शुचिता से युक्त बने। ये प्रभु की ही लीला है और प्रभु के द्वारा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, शुद्ध भावना बनती है और वह शुद्ध बुद्ध है, क्योंकि सपर्यगा शुक्रम अकायम अवर्णम शुद्धम अपाप विद्धम। कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। शुद्ध बुद्ध भगवान तेरी जय होवे, शुद्ध बुद्ध भगवान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे, शुद्ध बुद्ध भगवान तेरी जय होवे। परम ब्रह्म परमेश्वर स्वामी घट घटवासी अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर स्वामी घट घटवासी अंतर्यामी। दाता दया निधान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। कैसी अद्भुत तेरी सृष्टि अंत न पावे मानव दृष्टि, कैसी अद्भुत तेरी सृष्टि अंत न पावे मानव दृष्टि। महिमा महा महान तेरी जय होवे, महिमा महा महान तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। करुणा सागर पिता हमारे काटो संकट पातक सारे, करुणा सागर पिता हमारे काटो संकट पातक सारे। करो नाथ कल्याण तेरी जय होवे, जय होवे भगवान तेरी जय होवे। भक्ति भाव से मिल गुण गावे पाल कामना हम पे पावे, भक्ति भाव से मिल गुण गावे पाल कामना है हम पावे। ईश्वर का वरदान
तेरी जय होवे भगवान तेरी जय होवे, दाता दया निधान तेरी जय होवे, शुद्ध बुद्ध भगवान तेरी जय होवे। तो यह परमात्मा की ही जय है जो सर्वत्र सब जगह विद्यमान है, कण कण में जो आया हुआ है, समाया हुआ है, और उससे हम प्रार्थना करें, क्योंकि उसकी जो प्रार्थना करता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आनंद घन है, जो सबका दाता है, दयालु है, कृपालु है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँख है अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की, मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुर्तों की है देव सविता, दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन, सूर्य चंद्र के तुल्य भगवन, जान दूं जान लूं अग्रता फन हरू प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अग से बचो सिर नवाता, पाल दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम शांति शांति शांति।